गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल बाबा जी सत्संग पर। यह चैनल आपके लिए बनाया गया है जिसमें हम आपको बाबा जी और हुजूर जी की सत्संग और क्वेश्चन आंसर की झलकियां पहुंचाते हैं, एकदम सरल और दिल छू लेने वाली भाषा में। अगर आप पहली बार अपने इस चैनल से जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नया अपडेट बाबा जी और हुजूर जी का सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। उसी के साथ आइए शुरू करते हैं 12 सितंबर का क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम। 12 सितंबर 2025 का दिन डेरा ब्यास में बेहद खास रहा। संगत बेसब्री से बाबा जी और हुजूर जी की एक झलक देखने के लिए बेचैन थी और जैसे ही बाबा जी मंच पर आए, सबसे पहले उन्होंने पूरी संगत की ओर अपनी दिव्य दृष्टि डाली। उसी समय हुजूर जी भी पंडाल में मौजूद थे। उस पल बाबा जी और हुजूर जी दोनों की मुस्कुराहट ने माहौल को और भी पवित्र बना दिया। इसके बाद बाबा जी ने निंदा पर एक बेहद गहरी और प्रेरणादायक बात कही। उन्होंने कहा, मेरी निंदा जितनी करनी है खुलकर करो। और फिर यह भी समझाया कि निंदा करने वाला भी दरअसल भलाई ही करता है, क्योंकि जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें अपने अंदर झांकने और सुधार करने का मौका मिलता है। संगत जी, यह शिक्षा बाबा जी ने इतनी सरल और स्पष्टता से बता दी कि वह हर किसी के दिल को छू गई। उसके बाद शब्द गायन का प्रोग्राम चला। पहला शब्द था मोहन सुंदर शोभा लाल गोपाला, और फिर उसके बाद बुल्ले शाह जी का शब्द गाया गया, मेरा मुर्शिद ऐसा होवे जो धोबे वांगू छेटे हुए। इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और बाबा जी ने एक एक करके हर सवाल का उत्तर दिया। उनका हर जवाब संगत के दिल तक पहुंचा और जीवन के लिए एक नई दिशा लेकर आया। सबसे पहले एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, 13 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था। 6 साल पहले मेरा बेटा भी चल बसा, और आपको तो मालूम ही है मेरे माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। बाबा जी, अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, बहुत दुखी हूँ। यह कहकर वो रो पड़ी। इस पर बाबा जी ने बड़ी ही करुणा से समझाया, बेटा, कई बार हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। देखो, जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का हिसाब होता है। जैसे एक पिता हमेशा अपने बच्चे का भला सोचता है, उसी तरह मालिक जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। फर्क बस इतना है कि मालिक का नजरिया बहुत व्यापक है और हमारा दायरा बहुत छोटा। हम उतनी दूर तक नहीं देख पाते, इसीलिए हमें कई बातें बहुत कठिन लगती है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, अगर कोई इंसान गलती कर बैठता है, गलत काम करता है और बाद में पछताता है, तो फिर ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? क्या इंसान ऐसे में सचखंड जा सकते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, वो कहावत सुनी है ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत यहाँ सचखंड की बात नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी दुनियावी जिंदगी को सही करना है। सचखंड तभी मिलेगा जब हम पहले अपने इस जीवन को संवारेंगे। मालिक ने हमें विवेक की शक्ति दी है। वह चाहता तो हमें जानवर भी बना सकता था, निचली योनि में भी भेज सकता था। जानवर तो केवल क्रिया करते रहते हैं क्योंकि उनमें विवेक की ताकत नहीं होती। लेकिन इंसान को मालिक ने समझ सूझबूझ दी है ताकि वह सही गलत का फर्क जान सके और अपना जीवन संवार सके। इसके बाद एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, हम मेहनत करते हैं फिर भी कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही प्यार से समझाया, बेटा, मालिक जो भी करता है सबसे अच्छा करता है। हो सकता है जो चीज़ हम मांग रहे हो वो हमारे भले के लिए ना हो, इसीलिए हमें हमेशा मालिक की मर्जी को मानकर चलना चाहिए।
जो कुछ भी वह दे रहा है या तो उसने कुछ सोच समझ कर दिया है जो हमारे लिए हितकारी है। फिर आगे किसी एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, जैसे बुल्ले शाह ने अपने गुरु से अथाह प्रेम किया था, क्या आज के समय में भी ऐसा प्रेम संभव है? बाबा जी ने बड़े ही अच्छे से उत्तर दिया, बेटा, अगर सच्ची भावना और निष्ठा हो तो क्या नहीं संभव है। अपने गुरु से आज भी वैसा ही प्रेम हो सकता है, लेकिन उसके लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। उसके बाद आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, हम नाम की कमाई तो करते हैं, पर इतनी कृपा हो जाए कि हमें आपकी और हुजूर जी की खुशी से दर्शन मिल सके। मेरा परिवार आपके खिलाफ है, वे पूजा पाठ में लगे रहते हैं और मुझे आपके खिलाफ भड़काने की बातें कहते हैं। वह चाहते हैं कि मैं डेरे में ना जाऊं और ना ही आपका सत्संग सुनूं। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए समझाया, बेटा, दुकानों पर तुमने देखा होगा कई तरह की तस्वीरें टंगी होती है। दुकानदार पहले एक की पूजा करता है और फिर दूसरे की, ताकि उसकी दुकान चलती रहे और ग्राहक खुश रहे। बाबा जी ने कहा, हमें जो भी करना है सोच समझकर करना चाहिए। बाहर दीपक जलाने से कोई फायदा नहीं है। असली रोशनी तो हमें अपने भीतर पैदा करनी है। अगर भीतर उजाला नहीं हुआ और केवल बाहरी दिखावा रहा तो उसका कोई लाभ नहीं है। बाबा जी ने कहा, हर चीज की अपनी सीमा होती है। हमें उसी दायरे में रहकर मालिक की रजा में रहने की कोशिश करनी है। उसके बाद उस बहन ने कहा, बाबा जी, मेरी छोटी बेटी है, उसे डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। लगता है वह सोच और चिंता ज्यादा करती है। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मालिक रहमत जरूर करेगा। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, हमें मालिक से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह की फरियाद करनी चाहिए? बाबा जी ने कहा, प्रार्थना करनी ही क्यों है बेटा, सीधा भजन सिमरन करो। मालिक ने हमें ताकत इसलिए दी है कि हम भजन सिमरन कर सकें। दरअसल प्रार्थना का मतलब यह है कि हम भजन सिमरन में लग जाएं, कोशिश करो और लगे रहो। मालिक ने जो देना था वो दे दिया है। अब हमें मालिक से कुछ नहीं मांगना है, कोई फरियाद नहीं करनी है, बस भजन सिमरन करना है। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। उसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आप हमें भीतर से दर्शन दे दीजिए। जब तक अंदर से दर्शन नहीं होते मन को तसल्ली नहीं मिलती। बाबा जी ने साफ लफ्जों में समझाया, बेटा, लफ्जों में मांगोगे तो लफ्ज ही मिलेंगे। जब तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे और मालिक की ओर बढ़ोगे तो मालिक खुद दया करेगा और तुम्हें अपनी झलक जरूर दिखाएगा। फिर आगे किसी बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जो लोग सदगुरु की निंदा करते हैं उनका क्या होगा? बाबा जयमल सिंह जी तो कहते थे, जो मेरी निंदा करता है उसे मैं भी अपने तरीके से तार दूंगा। अगर कोई आपकी निंदा करे तो क्या हमें उन्हें कुछ कहना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही सहज भाव से बोला, बेटा, जो मेरी निंदा करते हैं करने दो, उससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। हर किसी को बोलने का हक है। अगर कोई निंदा नहीं करता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई निंदा करता है तो उन्हें करने दो। हमें किसी को बोलने से रोकना नहीं चाहिए और खास तौर पर मैं कहता हूँ, कभी किसी को कुछ मत कहना। अगर कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो। फिर आगे एक दूसरी बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब कोई मुझे समझाता है तब मैं रोने लगती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है और कभी-कभी गुस्सा भी आ जाता है। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, क्या तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें अच्छा समझे या बुरा? अगर तुम चाहती हो कि वे तुम्हें बुरा ही समझे तो फिर इसका मतलब तुम डाकू बनना चाहती हो। जैसे ही बाबा जी ने यह बात कही, पूरी संगत हंसी के ठहाकों से गूंज उठी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस राधा स्वामी जी कहकर आगे बढ़ गया।
बाबा जी ने उसे मुस्कुराते हुए राधा स्वामी जी कहा। उसके बाद एक बहन ने बाबा जी से क्वेश्चन पूछा, बाबा जी, क्या अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, हर एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इस संसार में कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। बाबा जी ने कहा, कर्म जो तू करेगा वही भोगना भरने पड़ेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, मैंने बीटेक की पढ़ाई पूरी की है, अब नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब तक कहीं काम नहीं मिला। लगता है जैसे मैं नाम का ही इंजीनियर रह गया हूँ। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, बेटा, मालिक ने मेहनत करने का मौका दिया है, इसीलिए कोशिश करते रहो। जब उसका समय आएगा और जहाँ तुम्हारा दाना पानी लिखा होगा, वहाँ मालिक खुद रास्ता खोल देगा। इसीलिए चिंता मत करो। फिर आगे वही भाई बोला, बाबा जी, मैं बहुत जगह इंटरव्यूज दे चुका हूँ, लेकिन बात नहीं बनती, तो क्या मैं अब और इंटरव्यू दूं या ना दूं? बाबा जी ने कहा, बेटा, जब इंटरव्यू दोगे तभी तो नौकरी मिलेगी ना। बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। फिर भाई बार बार उदास होकर कहता रहा कि बाबा जी, मैं तो नाम का इंजीनियर रह गया हूँ। बाबा जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा, घबराओ मत, मालिक जब चाहेगा अपने आप अपने समय पर कृपा कर देगा। फिर आगे बाबा जी ने किसी से कहा, बाबा जी, मुझे नाम धान तो मिला है, लेकिन मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता। इस पर बाबा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा, यही तो सबसे जरूरी कार्य है। मालिक ने हमें इसी काम के लिए संसार में भेजा है। अगर वही काम नहीं करेंगे तो यहाँ आकर क्या लाभ? यह तो सबसे महत्वपूर्ण साधना है। फिर इसी भाई ने आगे कहा, बाबा जी, हम सत्संग तो सुन लेते हैं, लेकिन घर जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं, फिर भजन सिमरन नहीं हो पाता। इसका क्या उपाय है? बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, बेटा, हमें उसके परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए इसका कोई और हल कैसे दे दूं? जैसे नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देना जरूरी है, ठीक वैसे ही आत्मिक उन्नति के लिए भजन सिमरन करना बहुत जरूरी है। फिर उस भाई ने विनती की, बाबा जी, आप हमारे घर आ जाओ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन जिस घर की बात मैं कर रहा हूँ वो तीसरा तिल है। मैं वहां तुम्हें अवश्य मिलूंगा। उसके बाद एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं, अगर ऐसा है तो फिर जीवन साथी धोखा क्यों दे देता है? इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, हर इंसान की अपनी सोच और अपने कर्म होते हैं। जिसने जैसा कर्म किया उसे उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। हर किसी को अपने अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। उसके बाद आगे बाबा जी ने कहा, दुनियावी सुख बहुत सीमित होते हैं। हमें कभी समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसीलिए इंसान को चाहिए कि मालिक की रजा में ही रहे। किसी के जीवन में आना या फिर चले जाना, यह सब कर्मों का लेन देन होता है। किसी ने हंसी हंसी में बाबा जी से फिर पूछा, बाबा जी, हमें किस तरफ देखना चाहिए, आपकी ओर या हुजूर जी की ओर? बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो या हुजूर जी से? उस युवक ने जवाब दिया, दोनों से ही। फिर बाबा जी ने कहा, अगर लड़की की ओर देखोगे तो भजन नहीं होगा। यह सुनकर सारी संगत हंस पड़ी जी। बाबा जी ने फिर मजाक में कहा, हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। युवक बोला, नहीं बाबा जी, मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए हो। आपकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर बाबा जी ने कहा, लेकिन जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तब तुम्हारी पत्नी की ही मर्जी चलेगी। संगत यह सब सुनकर जोर जोर से हंस पड़ी। फिर इस लड़के ने आगे कहा, नहीं बाबा जी, शादी के बाद भी आप ही की मर्जी चलेगी। बाबा जी ने हंसकर कहा, बेटा, यहाँ बड़े बड़े आकर यही कह जाते हैं, लेकिन बाद में सब बदल जाते हैं। जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हें खुद समझ आ ही जाएगा कि किसकी मर्जी चलती है। अब यह सुनकर सारी संगत खुशी से
हंसी से झूम उठी। पूरे पंडाल में हंसी की लहर दौड़ पड़ी जी। फिर आगे बाबा जी ने सवाल किया कि कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है, बाबा जी हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने बहुत ही आत्मीयता से कहा, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, मालिक हमेशा हमारे साथ हैं। मालिक कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जब हम उसे अपने साथ हर पल मौजूद मानोगे तो वहीं पर तुम पर दया मेहरबान शुरू हो जाएगी। हमें हर समय उसे अपने अंग संग मानकर चलना है। फिर आगे एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। आपने तो पहले ही मुझे आपके सामने आने और बात करने जैसा इतना बड़ा तोहफा दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बहन बोली, बाबा जी मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक ने जिंदगी हमें सीखने के लिए दी है। हमें हर दिन और हर अनुभव से सीखना है। नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। जो भी काम करो यही सोच कर करो कि यह काम तो आप कर सकते हो। मन में नेगेटिव विचार नहीं रखने हैं। आगे बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर काम में गलती हो जाए तो हमें अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करनी है। अगर हम जीवन के अनुभव से सबक लेंगे तो मालिक निश्चित ही रहमत करेगा, दया बरसाएगा। तभी आगे एक बहन ने बाबा जी से निवेदन करते हुए कहा, बाबा जी मुझे कोई जीवन सूत्र दीजिए जिससे मैं हमेशा याद रख सकूं। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा मैं तो सत्संग करता हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ। और याद रखो, किसी को बाहर से प्रेरित नहीं किया जा सकता। असली प्रेरणा हमेशा भीतर से आती है। जब तक इंसान खुद उठकर हिम्मत नहीं करता तब तक कोई भी उसे रास्ता नहीं दिखा सकता। फिर आगे एक व्यक्ति ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी सत्संग में सुना है शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जाय मिलाए। और एक जगह यह भी सुना, गूढ़े रंग विच रंग दियो जी कि मेलिया ने साढ़ियां रूहां। इन दोनों बातों में क्या अंतर है। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर और सरल ढंग से समझाया, बेटा कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना ही होगा। भजन सिमरन से कर्म समाप्त नहीं होते, बल्कि उससे हमारे भीतर सहने और आगे बढ़ने की शक्ति पैदा होती है। जीवन में जो सुख दुख हमें मिलते हैं उनका सामना करने की ताकत हमें भक्ति से ही मिलती है। शब्द से जुड़कर हम कर्मों को आसानी से पार कर पाते हैं। और जब हम शब्द से जुड़ते हैं तो मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग हमारे मन पर चढ़ जाता है और मन निर्मल हो जाता है। आज हमारा मन जन्मों जन्मों के कर्मों की मेल से ढका हुआ है। इसको साफ करने का एक ही तरीका है, शब्द से जुड़ना। फिर आगे एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी सुना है बाबा जयमल सिंह जी कहते थे कि मैं तो संगत का सहारा जरूर बनूंगा, लेकिन जो मेरी निंदा करेगा उसे भी मुक्ति दूंगा। इसका क्या अर्थ है। बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा यह तो कहने का एक ढंग है। जो रोज रोज निंदा करता है वो दरअसल मुझे याद ही कर रहा है। निंदा के बहाने भी अगर कोई मालिक को याद करता है तो वह भी लाभ ही पाता है। इतना कहकर बाबा जी ने और भी स्पष्ट किया जी, असल बात यह है कि जो भी मुझे याद करेगा मालिक उसकी मदद जरूर करेगा। इसीलिए हमें किसी की भी निंदा का जवाब नहीं देना चाहिए। और फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी दया करिए, मैं भी आपकी तरह एक अच्छा सत्संग करने वाला बनना चाहता हूँ। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसा क्यों, तुम तो मुझसे भी अच्छा सत्संग करता बनोगे। यह सुनकर सारी संगत खुश हो गई। इसके बाद आगे एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हम सिमरन करते हैं तो क्या उस समय शब्द भी लगाया जा सकता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा एक समय में दो काम नहीं हो सकते। जैसे आजकल बच्चे पढ़ते समय संगीत भी सुनते रहते हैं लेकिन असली ध्यान कहीं टिक ही नहीं पाता, उसी तरह सिमरन करते समय केवल सिमरन पर ध्यान दो। अगर साथ में शब्द चलता रहेगा तो मन कभी शब्द में तो कभी सिमरन में भाग दौड़ करता रहेगा और मन स्थिर नहीं हो पाएगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मेरा बेटा
आज पेपर छोड़कर सेवा करने आ गया। बाबा जी ने इस पर गंभीरता से कहा, बेटा, इस उम्र में बच्चों की सबसे बड़ी सेवा पढ़ाई है। अगर बच्चा मजबूत होकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तो आगे चलकर भक्ति और सेवा कैसे कर पाएगा। इसके बाद एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? मुझे उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई आपको बुरा बोलता है। बाबा जी ने कहा, वो मुझे बुरा बोलते हैं तो तुमको क्यों गुस्सा आता है? तो उस लड़के ने कहा, बाबा जी, कोई मेरे बाप को बुरा बोले तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? बाबा जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो कहने दो। हमें शांत रहकर वहां से निकल जाना चाहिए। बस करके माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब मेरे पति नामदान लेने आए थे तो उन्होंने मजाक में कहा कि मेरी पत्नी को पूड़ियाँ बहुत बनाना और खाना आती है। आप ही बताइए, मेरी सेहत देखकर क्या ऐसा लगता है? बाबा जी ने इस पर हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सारा खाना तुम्हारे पति ही खा जाते हैं और तुम्हें कुछ देते ही नहीं है। यह सुनते ही सारी संगत खुशी से झूम उठी। बहन ने राधा स्वामी कहा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मेरे घर वालों का झुकाव देवी देवताओं की ओर ज्यादा है, क्या हमें उनका सहारा लेना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही धैर्य से समझाया, बेटा, इंसान कमजोर होता है। कमजोरी में वो हमेशा सहारे की तलाश करता है। जैसा कहा गया है, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन असली सहारा तभी मिलेगा जब इंसान अपने भीतर आएगा और मालिक की पहचान करेगा। बाहर के सहारे सिर्फ मन को तसल्ली मिलती है, पर सच्ची शक्ति तो भीतर से ही मिलती है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरा हाल ही में तलाक हो गया। घर वाले और रिश्तेदार सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं। मैं अंदर से बहुत टूट गई हूँ। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा, बेटा, जब यहाँ बड़े बड़े संत आए तब भी हमें लोगों ने नहीं छोड़ा, तो आप खुद से क्या उम्मीद करोगी? सब आपसे खुश होंगे? हमें दुनिया की बातों को दिल पर नहीं लेना है। हमें अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीने की कोशिश करनी है। दुनिया तो बोलती ही रहेगी, उसका काम ही है यही है। हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। फिर वही बहन बोली, बाबा जी, जिन्हें नामदान नहीं मिला और वे ध्यान लगाना चाहते हैं तो वे कैसे करें? बाबा जी ने समझाया, आप मेडिकेशन कर सकते हो। फिर आगे किसी ने पूछा जो समझ नहीं आया, लेकिन उस सवाल पर बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर जी तो धीरे धीरे जवाब देते हैं और समय ज्यादा लग जाता है। हम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। फिर आगे एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या हमें वही मिलता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है? क्या उसे बदला नहीं जा सकता? बाबा जी ने कहा, बेटा, किस्मत को कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन अगर हम मेहनत करके कुछ पाते हैं तो उसकी कद्र करना सीख जाते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाए उसका मूल्य नहीं समझ आता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर उपलब्धि मेहनत से हासिल हो। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, अगर मैं किसी परिस्थिति में फंस जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता तो क्या करना चाहिए? उस समय मुझे बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों में इना मीना टिका करके निर्णय ले लिया करो। यह सुनते ही सारी संगत हंसने लगी। संगत जी, यह थे आज के सवाल जवाब। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से संगत को सारे जवाब दिए। कल शनिवार को बाबा जी सुबह ओपन कार्ड दर्शन देंगे और शाम में 4 बजे फिर से सवाल जवाब करेंगे जी। हम कोशिश करेंगे कि सारे सवाल जवाब आपके साथ साझा कर सकें। संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके अपने इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बने। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।